बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैदुल्लाह खान और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन। गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन का मतलब ये है कि जो गैसेस का तबादला है, यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, उसका जो तबादला है वो ह्यूमन में यानी इंसान में किस तरह होता है। इस तरह तो हम जानते हैं कि जो हवा है वो हमारे हाथ नोज़ के ज़रिए या मुंह के ज़रिए जब हम उसको इनहेल करते हैं तो वो आ जाती है फेफड़ों में। उसकी उसी तरह जो है वो फेफड़ों में जो उसका यूनिट है फंडामेंटल अल्वेलस यानी अल्वेलाई जो है वो उधर पहुंच जाती है और उसके बाद वो जो है थ्रू डिफ्यूजन वो ब्लड में शामिल होती है और इसी तरह वो जो है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इसी तरह जो नाक के ज़रिए जाना होता है, फेफड़ों तक आना होता है। तो ये तो हो गया रिस्पिरेटरी सिस्टम, यानी जो हवा का सिस्टम है। इसको जब हम पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो है वो हमारा टॉपिक क्लियर होगा कि किस तरह गैस एक्सचेंज जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का जो तबादला है वो ह्यूमन में किस तरह होता है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए हम इन्वॉल्व करेंगे हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यानी जो इंसान का जो सांस का सिस्टम है, किस तरह जो इनहेलेशन होती है, किस तरह एक्सहेलेशन होती है। इसको पढ़ेंगे तो हमारे लिए जो हमारा टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम तो ये जानते हैं कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी जो इंसान का जो सांस सिस्टम है वो अ, किस तरह होता है। यानी हम सांस होता है यानी जो हवा होती है इसमें कार्बन डाई ऑक्सीजन होती है और इसी तरह जो ऑक्सीजन है वो हम थ्रू नोज़ या थ्रू माउथ यानी जो नोज़ के ज़रिए, नाक के ज़रिए या जो है मुंह के ज़रिए हम हवा को है इनहेल करते हैं। जब हम हवा को इनहेल करते हैं तो वो हवा आ पहुंचती है हमारे जो फेरिंक्स है उस पर पहुंचती है। हम उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे ताकि जो उसके नेम्स है वो भी क्लियर हो जाए और जो रिस्पिरेटरी सिस्टम्स है मैंने थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर बनाया है उसका समझने के लिए, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हम उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो क्लियर भी हो जाएगा और इसकी जो फंडामेंटल जो नेम्स है वो भी याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो हवा जो नोज़ है वो यहाँ पर होती है। तो इसी तरह जो नोज़ है हवा मौजूद होती है, इसी तरह जो हवा मौजूद होती है हर जगह पर। तो वो थ्रू नोज़ जो है वो हवा को इनहेल करती है। जब वो हवा को इनहेल करती है तो वो आप पहुंचती है हमारे जो नोस्ट्रल्स है, यानी जो हमारे जो नाक के अंदर जो सुराख है उसको नोस्ट्रल कहते हैं। ये नोज़ हो गया और इसके बाद जो है वो हो गया नोस्ट्रल्स। ये कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं। जो नोस्ट्रल है यानी जो सुराख है वो वहाँ पर जो है हवा डिवाइड हो जाती है और एक साइड पे जाती है और दूसरा अदर साइड पे जाती है। तो नोस्ट्रल में आ गया। अब नोस्ट्रल से का जो रोल है हवा का, हवा में जो उसका रोल है यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी में उसका रोल है वो ये है कि जो हमारे यहाँ जो नाक होती है उसमें बाल होते हैं, बाल भी होते हैं। तो उसी तरह जो हवा हम इनहेल करते हैं तो बाल जो होते हैं उसकी जो मौजूदगी है उसका जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो हवा है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के डस्ट पार्टिकल होते हैं, धुआं होता है और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसी तरह जो हवा इनहेल करते हैं थ्रू नोज़, तो जो बाल है वो थोड़ा बहुत जो है उसको डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करती है और हवा को और फ्रेश बना के वो आगे भेजती है और वो पहुंचती है नस्ल कैविटी में। कैविटी को हम जानते हैं कि जो खिला होती है उसको कैविटी कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर जो खाली जगह है यानी जो खिला जैसा है उसको नस्ल कैविटी कहते हैं। ठीक है। तो जब नस्ल कैविटी में हवा पहुँचती है तो नस्ल कैविटी से गुजर गुजर के वो आ जाती है पैरिंग्स में। यहाँ पर इस एरिया को पैरिंग्स कहते हैं, इसको पैरिंग्स कहते हैं इसको। तो पैरिंग्स जो है उसका जो मेन रोल है वो ये है कि इसी तरह जो जिस तरह जो नोज़ है हमारे यहाँ जो नाक है उसमें जो बाल होते हैं वो एयर को वो फ्रेश बनाती है। इसी तरह जो पैरिंग्स है उसका भी रोल थोड़ा बहुत इससे जो है मिलता जुलता है। इसमें होता है लिम्फेथेटिक टिशू, टिशू होता है उसको लिम्फेथेटिक टिशू कहते हैं। और इसके जो ऑर्गन्स हैं वो होते हैं दो ऑर्गन्स है, उसको एक को कहता है एडेनाइड्स और दूसरे को कहते हैं टेंसल्स। तो एडेनाइड और टॉन्सिल का जो मेन रोल है वो ये है कि जो हवा हम इनहेल करते हैं इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज यानी जो बैक्टीरियाज वायरस जो है वो भी हवा में मौजूद होती है जो है पोल्यूशन की वजह से या और वजूहात की वजह से वो जो है मौजूद होता है एनवायरनमेंट में। तो इसी तरह जो हवा हम इनहेल करते हैं तो डस्ट पार्टिकल जो है वो अट्रैक्ट हो जाती है नोज़ में और इसी तरह वो गुजर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हवा में जो है वो उसकी चपकती होती है तो वो आ जाती है पैरिंग्स में।
तो फेरिंक्स में जो दो मैंने ऑर्गन का नाम लिया, वो को कहता है एडेनाइड और दूसरे को कहते हैं टॉन्सिल। तो वो जो दो ऑर्गन्स है, ये ऑर्गन जो है इस जो यानी जो वायरस या बैक्टीरिया या अदर वायरस होती है, इसको जो है वो अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा मकदार में वो अट्रैक्ट करती है। यानी जो वायरस है उसको अट्रैक्ट करती है, और जो हवा है वो उसको और फ्रेश बना के वो आगे बेचती है। तो जो फेरिंक्स है, ये तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया है समझने के लिए। तो जो फेरिंक्स है उसका जो डायमीटर यानी जो उसकी जो डायमीटर्स है वो तकरीबन 4.5 इंचज़ होती है नॉर्मल बॉडी में। तो इसी तरह इसकी जो डायमीटर्स है वो ऐसी होती है। और फेरिंक्स जो है, इसका जो मेन अदर रोल है वो ये है कि जो हवा और जो हवा का जो सिस्टम है और जो खुराक का जो सिस्टम है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर जाता है। यानी इसी तरह जो जिस तरह हम नाक के ज़रिए या मुंह के ज़रिए जब हवा इनहेल करते हैं, तो इस मुंह के ज़रिए तो हम खाना भी खाते हैं। तो इसी तरह जो हवा है वो ट्रैकिया की जो वेंट है यानी जो पाइप है, जो हमारा जो अदर नाली है उसमें जो है जाती है, जबकि जो खुराक है वो एसोफेगस और वो स्टमक तक यानी जो मैदा है वो उधर पहुंच जाती है। तो जो फेरिंक्स है इसमें जो है वो दो हिस्सों दो नालियों को डिवाइड कर जाता है। एक आता है ट्रैकिया की तरफ और दूसरा जो है आ जाता है ओसोफेगस यानी जो खुराक की जो नाली है उसकी तरफ जो है वो फेरिंक्स उसको डिवाइड कर जाता है। तो फेरिंक्स की जो फंडामेंटल चीज़ें थी वो हमने पढ़ी। अब फेरिंक्स के बाद यहाँ पर मैंने उसको ज़रा जो है वो हाईलाइट भी किया। तो उस फेरिंक्स के बाद जो चीज़ आती है उसको कहते हैं एपिग्लोटिस। ग्लोटिस भी कहते हैं, एपिग्लोटिस भी कहते हैं, एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस का जो मेन रोल है वो ये है कि जो इसका आम शेप ऐसा होता है कि जो ढक्कन है, इस ढक्कन की तरह जो एपिग्लोटिस होती है, कि जब हम खुराक जो है खाते हैं, खुराक का यानी खाना जो खाते हैं जब या हम पानी पीते हैं, तो ये जो नाली है यानी एपिग्लोटिस है, ये जो सांस की नाली है ये इसको प्रिवेंट करती है, इसकी हिफाजत करती है, इसकी प्रोटेक्शन करती है। बाद औक़ात आपने भी जो है वो जज किया होगा कि जब हम बाद औक़ात खाना खाते हैं और खाने के दौरान जब हम यानी मतलब जो सांस लेते हैं उसी दौरान, या हम पानी पीते हैं या खाना खाते हैं, तो हम पर खांसी लग जाती है। इसका मेन वजह ये है कि जो खुराक हमने खा लिया वो आ गया फेरिंक्स में, तो जो एपिग्लोटिस है वो ढक्कन होती है, जब हम खाना खाते हैं तो वो बंद हो जाती है, वो जो हवा की जो नाली है उसको बंद करती है, जबकि जो ओसोफेगस की नाली है वो खुली रहती है, उसी तरह वो स्टमक में जाती है। जबकि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एपिग्लोटिस का रोल है वो ये है कि जो ढक्कन है, ये बाद औक़ात हम जो खाना खाते हैं या पानी पीते हैं तो हम पर खांसी लगने की वजह है वो ये है कि जो हवा जो पानी है वो जब हम उसको पीते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है उसकी जो ढक्कन है वो थोड़ी सी खुली रहती है, ठीक है, हवा के लिए। तो जब वो जो पानी हमने जो पिया है वो आ जाता है थोड़ा बहुत यानी कतरों की निस्बत से वो आ जाती है इस हवा की नाली में। तो इसी तरह हम पर खांसी लग जाती है, यानी इसकी जो लिक्विड है यानी जो पानी है वो आ जाती है हवा की जो नाली है उसमें आ जाती है, इसी तरह हम पर खांसी लग जाती है। और सिंपली ये एपिग्लोटिस का जो मेन रोल है वो प्रोटेक्शन है ट्रैकिया का, यानी जो हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करती है, उसकी हिफाजत करती है खुराक से, और जो पानी वगैरह जो लिक्विड है उससे प्रिवेंट करती है। और एपिग्लोटिस जो है ये सबसे पहले जो अपर एंड है, वो एपिग्लोटिस जो अपर एंड है वो है लेरिंक्स का। लेरिंक्स का अपर एंड जो है उसको एपिग्लोटिस कहते हैं, और उसके बाद जो चीज़ आती है उसको कहते हैं लेरिंक्स। लेरिंक्स जो है इसका भी आम रोल है कि जो साउंड प्रोड्यूस होता है, यानी जो आवाज़ जो प्रोड्यूस होती है वो लेरिंक्स में प्रोड्यूस होती है। और इसी तरह ये भी जो हवा हमने इनहेल किया, इसमें जो डस्ट पार्टिकल है यानी जो जो वायरस वगैरह जो है ये उसको अट्रैक्ट करती है और हवा को और फ्रेश बना के आगे भेजती है। तो लेरिंक्स के बाद आखिरी जो चीज़ आता है उसको कहता है ट्रैकिया। ट्रैकिया भी कहते हैं और वेंट पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जो है ये उसका जो स्ट्रक्चर है वो वेंट पाइप मस्कुलर स्ट्रक्चर है, सी शेप उसका स्ट्रक्चर होता है। और इसी तरह यानी जो उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं वो ट्रैकिया इसको कहते हैं। अंदर उसके अंदर जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, ये जो रिंग्स हैं ये ट्रैकिया के अंदर होते हैं। कार्टिलेजिनस रिंग्स यानी जो हवा का जो नाली है, इसको फर्ज करिए कि जो उसमें ये कार्टिलेजिनस रिंग नहीं थे तो ये तो फिर एक दूसरे से जो है लग जाते हैं, यानी जो ये किनारा है ये किनारा है ये तो एक दूसरे से लग जाते हैं।
तो इससे बचाने के लिए अल्लाह ने जो है वो एक रिंग्स बनाए हैं ताकि ये जो दो दो किनारे हैं वो एक दूसरे से ना चिपके और जो हवा की जो सिस्टम है वो कूली रहे और इसी तरह जो इनहेलेशन का जो प्रोसेस है एक्सहेलेशन का वो चलता रहे। तो ट्रिक क्या जो है इसका मेन रोल ये है, इसमें जो म्यूकस होते हैं वगैरह होते हैं ये भी हवा को फ्रेश बनाने में अहम रोल अदा करती है और इसको और फ्रेश बना के वो आगे बेचते हैं। तो ट्रिक के बाद जो दो नालियाँ जो और फर्दर जो है वो डिवाइड हो जाती है उसको कहते हैं ब्रोंकी। ब्रोंकी जो है ये जो ट्रिक के बाद जो हवा आती है वो आती है ब्रोंकी के जरिए, यानी जो यहाँ पर जो फेफड़ों के एक साइड पे जो है वो थोड़ा छोटा सा जो नाली है और तो अदर साइड पे जो छोटी सी नाली है इसको कहते हैं ब्रोंकी। इस जो ट्रक के ज़रिए जो हवा इनहेल हुई थी वो उस हवा को इस दो ब्रोंकी में जो है वो डिवाइड करते हैं और जो हवा है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक इस साइड के लिंक पे आती है और दूसरे उस साइड पे लिंक पे आती है। तो इसी तरह जो है वो जो है वो फेफड़ों में दाखिल होती है। जब हवा एंटर होती है फेफड़ों में तो फेफड़ों में ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियाल्स होते हैं, इसको कहते हैं ब्रोंकियाल्स। उसको कहते हैं ब्रोंकियाल। ब्रोंकियाल्स भी उसकी तकरीबन जो डायमीटर्स है वो 1 मिलीमीटर होती है, तो उसको ब्रोंकियाल कहते हैं। और ब्रोंकियाल का जो मेन रोल है वो ये है कि जो हवा है उसको फेफड़ों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं और फेफड़े जो है उसके जो तह है यानी जो फेफड़े है इसमें वो आखिर तक पहुंचाने के लिए सारा रोल जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो ब्रोंकियाल्स होता है। तो ब्रोंकियाल जो है उस हवा को जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं लंग्स में। और आखिर में आता है हमारे पास अल्वेलस, जो फंडामेंटल यूनिट है लंग्स का और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, वो होता है अल्वेलस, जहाँ पर जो है वो गैस एक्सचेंज अकर होता है। तो डिफ्यूजन वो ब्लड में शामिल होती है और इसी तरह वो सर्कुलेट करती है, ब्लड ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वो उसी तरह जो है अल्वेलस में पहुंच जाती है और इसी तरह उसको हम एक्सेल करते हैं। तो जो गैस एक्सचेंज इन ह्यूमन का जो फंडामेंटल चीज़ें थी वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो समझने के बाद हमें क्लियर हो गया कि जो ह्यूमन गैस एक्सचेंज है वो प्लांट एनिमल में किस तरह होता है। सबसे पहले हवा आती है नोज के ज़रिए, फिर नॉस्ट्रल के ज़रिए, फिर नसल कैविटी, फिर उसके बाद पैरिंग्स, फिर ग्लोटस, लैरिंक्स और आखिर में वो हो जाती है एल्वेलस तक। और इसी तरह गैस एक्सचेंज अकर होता है एनिमल में। थैंक यू वेरी मच।